नमस्कार साथियों, प्रिय मित्रों, मैं गोलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रास्नातक प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए गजानन माधव मुक्तिबोध की एक कविता का पाठ करूँगा। कविता का शीर्षक है अंधेरे में। अंधेरे में। जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर। जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर। कोई एक लगातार आवाज पैरों की देती है सुनाई। बार 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 वह नहीं दिखता, किंतु वह रहा घूम तिलिस्मी खोह में गिरफ्तार। कोई एक भीत पार आती हुई पास से। गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा अस्तित्व जनाता। गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा अस्तित्व जनाता। अनिवार्य कोई एक, और मेरे हृदय की धक धक पूछती है वह कौन। सुनाई जो देता पर नहीं देता दिखाई। इतने में अकस्मात गिरते हैं भीतर से फूले हुए पलस्तर। खिरती है चूने भरी रेत, खिसती हैं पपड़ियाँ इस तरह खुद ब खुद। कोई बड़ा चेहरा बन जाता है स्वमपी। मुख बन जाता है दीवाल पर, नुकीली नाक और भव्य ललाट है दृढ़ हनु। कोई अनजानी अनपहचानी आकृति। कौन वह दिखाई जो देता है पर नहीं जाना जाता है कौन मनु। बाहर शहर के पहाड़ी के उस पार तालाब, अंधेरा सब और निस्तब्ध जल। पर भीतर से उभरती है सहसा सलील के तम श्याम शीशे में कोई श्वेत आकृति। कुहरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है और मुस्कुराता है। पहचान बताता है, किंतु मैं हतप्रभ नहीं वह समझ में आता। अरे अरे, तालाब के आसपास अंधेरे में वन वृक्ष चमक चमक उठते हैं हरे हरे अचानक। वृक्षों के शीशे पर नाच नाच उठती हैं बिजलियां। शाखाएं डालियां झूम कर झपट कर चीख एक दूसरे पर पटकती हैं सिर की अकस्मात। वृक्षों के अंधेरे में छिपी हुई किसी एक तिलिस्मी खोह का सिला द्वार खुलता है धड़ से। घुसती हैं लाल लाल मसाल अजीब सी अंतराल विवर के तम में। लाल लाल कुहरे में सामने रक्तालोक श्रात पुरुष एक रहस्य साक्षात। तेजो प्रभामय उसका ललाट देख मेरे अंग अंग में अजीब एक थरथर गौरवर्ण दीप्त दृग सौम्य मुख संभावित स्नेह सा प्रिय रूप देखकर विलक्षण शंका। भव्य अजान भुज देखते ही साक्षात गहन एक संदेह। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है पूर्ण अवस्था। वह निज संभावनाओं निहित प्रभावों प्रतिमाओं की मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव। हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव। वह आत्मा की प्रतिमा। प्रश्न थे गंभीर, शायद खतरनाक भी। इसीलिए बाहर के गुंजान जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मार
एकाएक मसाल ही बुझा दी कि मुझको यूं अंधेरे में पकड़कर मौत की सजा दी। किसी काले डैश की घनी काली पट्टी ही आंखों में बध गई, किसी खड़ी पाई की सूली पर मैं टांग दिया गया, किसी शून्य बिंदु के अंधेरे खड़े में गिरा दिया गया मैं अचेतन स्थिति में। सूनापन सिहरा, अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले उभरे, शून्य के मुख पर सलवटें स्वर की, मेरे ही उर पर धसाती हुई सिर छटपटा रही हैं शब्दों की लहरें, मीठी है दूसा। अरे हाँ, सांकल ही रह बजती है द्वार पर, कोई मेरी बात मुझे बताने के लिए ही बुलाता है हृदय को सहला, मानो किसी जटिल प्रसंग में सहसा होठों पर होठ रख कोई सच बात सीधे सीधे कहने को तड़प जाए और फिर वही बात सुनकर धस जाए मेरा जी। इस तरह सांकल ही रह बजती है द्वार पर, आधी रात इतने अंधेरे में कौन आया मिलने, विमन प्रतीक्षातुर कोरे में गिरा हुआ द्युतिमय मुख, वह प्रेम भरा चेहरा, भोला भाला भाव, पहचानता हूँ बाहर जो खड़ा है, यह वही व्यक्ति है, जी हाँ, जो मुझे तिलिस्मी खो में दिखा था। अवसर अनवसर प्रकट जो होता ही रहता, मेरी सुविधाओं का न तनिक ख्याल कर, चाहे जहाँ चाहे जिस समय उपस्थित, चाहे जिस रूप में, चाहे जिन प्रतीकों में प्रस्तुत, इशारे से बताता है, समझाता रहता, हृदय को देता है बिजली के झटके। अरे उसके चेहरे पर खिलती हैं सुबहें, गालों पर चट्टानी चमक पठार की, आंखों में किरली शांति की लहरें। उसे देख प्यार उमड़ता है, अनायास लगता है दरवाजा खोल कर बाहों में कस लूं, हृदय में रख लूं, भूल जाऊं, मिल जाऊं लिपट कर उससे, परंतु भयानक गड्ढे के अंधेरे में आहत और छत बिच्छत मैं पड़ा हुआ हूँ। शक्ति ही नहीं है कि उठ सकूं जरा भी, यह भी तो सही है कि कमजोरियों से ही लगाव है मुझको, इसलिए टालता हूँ उस मेरे प्रिय को, कतराता रहता, डरता हूँ उससे, वह बिठा देता है तुंग शिखर के खतरनाक खुरदरे कगार तट पर, सोचनी स्थिति में ही छोड़ देता मुझको, कहता है पार करो पर्वत संधि के गह्वर, रस्सी के पुल पर चढ़कर दूर उस शिखर कगार पर स्वयं ही पहुंचो। अरे भाई, मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा, मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से। बजने दो सांकल, उठने दो अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले, वह जन वैसे ही आप चलता जाएगा आया था जैसा, गड्ढे के अंधेरे में मैं पड़ा रहूंगा पीड़ाएं समेटे, क्या करूं क्या नहीं करूं मुझे बताओ, इस तम शून्य में तैरती है जगत समीक्षा की हुई उसकी, सह नहीं सकता विवेक विक्षोभ महान उसका, तम अंतराल में सह नहीं सकता अधियारे मुझमें द्वितीय आकृति सा, भविष्य का नक्शा दिया हुआ उसका सह नहीं सकता, नहीं उसको छोड़ नहीं सकूंगा, सहना पड़े मुझे चाहे जो भले ही, कमजोर घुटनों को बार बार मसल लड़खड़ाता हुआ मैं उठता हूँ दरवाजा खोलने, चेहरे के रक्तहीन विचित्र शून्य को गहरे पोंछता हूँ हाथ से, अंधेरे के ओर छोर टटोल कर बढ़ाता हूँ आगे।
बढ़ता हूँ आगे। अंधेरे के ओर छोर टटोल टटोल कर बढ़ता हूँ आगे। पैर से महसूस करता हूँ धरती का फैलाव, हाथों से महसूस करता हूँ दुनिया, मस्तक अनुभव करता है आकाश, दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज। आंखें ये तथ्य को सूंघती सी लगती, केवल शक्ति है स्पर्श की गहरी, आत्मा में भीषण सतचित्त वेदना जल उठी दहकी। विचार हो गए विचरण सहचर, बढ़ता हूँ आगे। चलता हूँ संभल संभल कर द्वार टटोलता, जंग खाई जमी हुई जबरन, सिटकनी हिलाकर जोर लगा दरवाजा खोलता। झांकता हूँ बाहर, सुनी है राह, अजीब है फैलाव दर्द अंधेरा, ढीली आंखों से देखते हैं विश्व उदास तारे। हर बार सोच और हर बार अफसोस, हर बार फिक्र के कारण बढ़े हुए दर्द का मानो कि दूर वहाँ दूर वहाँ दूर वहाँ दूर वहाँ अधियारा पीपल देता है पहरा। हवाओं की निसंग लहरों में कांपती कुत्तों की दूर दूर अलग अलग आवाज टकराती रहती है सियारों की ध्वनियों से। कांपती हैं दूरियां, गूंजते हैं फासले, बाहर कोई नहीं बाहर। इतने में अधियारे सुने में कोई चीख गया, रात का पक्षी कहता है वह चला गया, वह नहीं आएगा, आएगा ही नहीं अब तेरे द्वार पर, वह निकल गया है गांव में शहर में, उसको तू खोज अब, उसका तू शोध कर, वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति, उसका तू शिष्य है यद्यपि पलातक पलातक, वह तेरी गुरु है, वह गुरु है, वह तेरी गुरु है। समझ न पाया कि चल रहा स्वप्न या जागृति शुरू है। दिया जल रहा है, पीतालोक प्रसार में काल चल रहा है। आसपास फैली हुई जग आकृतियां लगती हैं छपी हुई जड़ चित्राकृतियों सी, अलग अलग वह दूर निर्जीव लगती हैं छपी हुई जड़ चित्राकृतियों सी, अलग अलग वह दूर दूर निर्जीव। यह सिविल लाइन्स है, मैं अपने कमरे में यहाँ पड़ा हुआ हूँ, आंखें खुली हुई हैं, पीटे गए बालक सा मार खाया चेहरा उदास इकहरा, स्लेट पट्टी पर खींची गई तस्वीर, भूत जैसी आकृति, क्या वह मैं हूँ? रात के दो हैं दूर दूर जंगल में सियारों का हो पास पास आती हुई घराती गूंजती, किसी रेलगाड़ी के पहिए की आवाज, किसी अनपेक्षित असंभव घटना का भयानक संदेह, अचेतन प्रतीक्षा कहीं कोई रेल एक्सीडेंट न हो जाए, चिंता के गणित अंक आसमानी स्लेट पट्टी पर चमकते खिड़की से दिखते, आसमानी स्लेट पट्टी पर चमकते खिड़की से दिखते। हाय हाय तालस्ताय, कैसे मुझे दिख गए सितारों के बीच बीच, घूमते वह रुकते पृथ्वी को देखते, शायद तालस्ताय नुमा कोई वह आदमी और है, मेरे किसी भीतरी या आगे धागे का, मेरे किसी भीतरी धागे का आखिरी छोर, वह अनलिखे मेरे उपन्यास का केंद्रीय संवेदन दबी। हाय हाय नुमा, शायद तालस्ताय नुमा। प्रोसेसन निस्तब्ध नगर के मध्य रात्रि अंधेरे में सुनसान, किसी दूर बैंड की दबी हुई क्रमागत तान धून, मंद तार उच्च निम्न स्वर स्वप्न, उदास उदास ध्वनि तरंगे हैं गंभीर दीर्घ लहरियां। गैलरी में जाता हूँ, देखता हूँ रास्ता, वह कोलतार पथ अथवा मेरी मरी हुई खिंची हुई कोई काली जिह्वा, बिजली के द्युतिमान दिए या
मेरे मरे हुए दांतों का चमकदार नमूना। किंतु दूर सड़क के उस छोर शीत भरे थर्राते तारों के अधियारे तल में नील तेज उद्भास उदार उद्भास पास 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 आ रहा ईश्वर दबी हुई गंभीर स्वर स्वप्न तरंगे सतध्वनि संगम संगीत उदास तान धून समीप आ रहा। और अब गैस लाइट पातों की बिंदुएं छिटकी बीचों बीच उनके सामने जुलूस सा क्या कुछ दिखता। और अब गैस लाइट में रगे हुए अपार्थिव चेहरे बैंड दल उनके पीछे काले काले बैलवान घोड़ों का जत्था दिखता घना व डरावना अवचेतन ही जुलूस में चलता। क्या शोभा यात्रा किसी मृत्यु दल की। अजीब दोनों ओर नीली गैस लाइट पात रही जल नींद में खोए हुए शहर की गहन अवचेतना में हलचल। पाताली तल में चमकदार सांपों की उमड़ती हुई लगातार लकीरों की वारदात। सब सोए हुए हैं लेकिन मैं जाग रहा, देख रहा रोमांचकारी व जादुई करामात, विचित्र प्रोसेसन, गंभीर किक मार्च क्लाबत वाला काला जरीदार ड्रेस पहने चमकदार बैंड दल अस्थि रूप यकृत स्वरूप उदर आकृति आंतों के जालों से बाजे वे दमकते हैं भयंकर गंभीर गीत स्वप्न तरंगे। आंतों के जालों से बाजे वे दमकते हैं भयंकर गंभीर गीत स्वप्न तरंगे उभारते रहते ध्वनियों के आवर्त मंडराते पथ पर बैंड के लोगों के चेहरे मिलते हैं मेरे देखे हुओं से। लगता है उनमें कोई प्रतिष्ठित पत्रकार इसी नगर के बड़े बड़े नाम अरे कैसे शामिल हो गए इस बैंड दल में। उनके पीछे चल रहा संगीन नोकों का चमकता जंगल, चल रही पदचाप तालबद्ध दीर्घ पांत टैंक दल, मोटार आर्टिलरी सनद धीरे धीरे बढ़ रहा जुलूस भयावना सैनिकों के पथराए चेहरे, चिढ़े हुए झुलसे हुए बिगड़े हुए गहरे। शायद मैंने उन्हें पहले भी तो नहीं देखा था, शायद उनमें कई परिचित। उनके पीछे यह क्या कैवेलरी, काले काले घोड़ों पर खाई मिलिट्री ड्रेस, चेहरे का आधा भाग सिंदूरी गेरुआ, आधा भाग कोलतारी भैरव आबदार। कंधे से कमर तक कारतूसी बेल्ट है तिरछा, कंधे से कमर तक कारतूसी बेल्ट है तिरछा। कमरे में चमड़े के कवर में पिस्तौल, रोष भरी एकाग्र दृष्टि में धार है। कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल, मार्शल, कई और सेनाध्यक्ष चेहरे वे मेरे जाने बूझे से लगते। उनके चित्र समाचार पत्रों में छपते थे, उनके लेख देखे थे, यहाँ तक कि कविताएं पढ़ी थीं। भाई वाह, उनमें कई प्रकांड आलोचक विचारक जगमगाते कवि गण, मंत्री भी, उद्योगपति और विद्वान, यहाँ तक कि शहर का हत्यारा कुख्यात डोमाजी उस्ताद बनता है बलबन। हाय हाय, यहाँ से दिखते हैं भूत पिशाच काय। भीतर का राक्षसी स्वार्थ अब साफ उभर आया, छिपे हुए उद्देश्य यहाँ निखर आए हैं। यह शोभा यात्रा है किसी मृत दल की, विचारों की फिरकी सिर में घूमती है। इतने में प्रोसेसन में से कुछ मेरी ओर आंखें उठी, मेरी ओर भर हृदय में मानो की संगीन नोके ही घुस पड़ी। बरबर सड़क पर उठ खड़ा हो गया, कोई शोर मारो, गोली दागो, रसाले
हाँ, मारो गोली दागो ससाले को, एकदम दुनिया की नज़रों से हटकर छिपे तरीके से हम जा रहे थे कि आधी रात अंधेरे में उसने देख लिया हमको। वह जान गया, वह सब मार डालो, उसको ख़त्म करो एकदम। रास्ते भर भाग दौड़, थका पेल, गैलरी से भागा मैं पसीने से सराबोर। एकाएक टूट गया स्वप्न, वह छिन्न भिन्न हो गए सब चित्र। जागते में फिर से याद आने लगा वह स्वप्न, फिर से याद आने लगे अंधेरे में चेहरे। और तब मुझे प्रतीत हुआ भयानक गहन स्मृतियाँ, हाँ, गहन मृत आत्माएं इसी नगर की, गहन मृत आत्माएं इसी नगर की हर रात जुलूस में चलती, परंतु दिन में बैठती है मिलकर, परंतु दिल में बैठती है मिलकर, करती हुई षड्यंत्र विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों में घरों में। हाय हाय, मैंने उसे देख लिया नंगा, इसकी मुझे और सजा मिलेगी। अकस्मात चार का गजर कहीं खड़का, मेरा दिल धड़का। उदास मटमैला मन रूपी वल्मीक चल बिचल हुआ सहसा। अनगिनत काली काली हाय फन डैनों की लीकें बाहर निकल पड़ी, अंदर घुस पड़ी भयभीत। सब और बिखराव, मैं अपने कमरे में यहाँ लेटा हुआ हूँ, काले काले सतीर छत के हृदय दपोचते। यद्यपि आंगन में नल जो मारता जल खखराता, किंतु न शरीर में बल है, अंधेरे में गल रहा दिल। यह एकाएक मुझे भान होता है जग का अखबारी दुनिया का फैलाव, फसाव, गिराव, तनाव है सब ओर। पत्ते न खड़के, सेना ने घेर ली हैं सड़कें, बुद्धि की मेरी रग गिनती है समय की धक धक। यह सब क्या है? किसी जन क्रांति के दमन निमित्त यह मार्शल लॉ है। दम छोड़ रहे हैं भाग गलियारों में मरे पैर, सांस लगी हुई है, जमाने की जीभ निकल पड़ी है, कोई मेरा पीछा कर रहा है, लगातार भागता मैं दम छोड़। घूम गया कई मोड़, चौराहा दूर से ही दिखता, वहाँ शायद कोई सैनिक पहरेदार नहीं होगा, फिलहाल दिखता है सामने ही अंधकार स्तूप सा भयंकर बरगद। सभी उपेक्षितों, समस्त वंचितों, गरीबों का वही घर, वही छत, उसके ही तल को अंधेरे में सो रहे गृहहीन कई प्राण अंधेरे में डूब गए। डालों में लटके जो मटमैले चिथड़े किसी एक अति दीन पागल के धनवे। हाँ, वहाँ रहता है सिर फिरा एक जन, किंतु आज इस रात बात अजीब है। वही जो सिर फिरा पागल कतई था, आज एकाएक वह जागृत बुद्धि है, प्रज्वलत धी है। छोड़ सिर फिरापन, बहुत ऊंचे गले से गा रहा कोई पद, कोई गान, आत्म बोध में। खूब भाई जानता क्या वह भी कि सैनिक प्रशासन है नगर में वाकई, क्या उसकी बुद्धि भी जग गई। करोड़ साल के हृदय के स्वर हैं, गद्य अनुवाद यहाँ उनका दिया जा रहा। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उदर रम भरी बन आत्मनाम बन गए, भूतों की शादी में कायनात से तन गए, किसी बेविचारी के बन गए बिस्तर। दुखों के धागों को तमगों सा पहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंग बुद्धि व अकेले में सहना। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, बताओ तो किस किस के लिए तुम दौड़ गए। करुणा के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ गए,
बन गए पत्थर, बहुत बहुत ज़्यादा दिया बहुत बहुत कम। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, लोहित पिता को घर से निकाल दिया, जन मन करुणा सीमा को हंकाल दिया, स्वार्थों के टेरियार कुत्तों को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए, हृदय के मंतव्य मार डाले, बुद्धि का भाल भी फोड़ दिया, तर्कों के हाथ उखाड़ दिए, जम गए जाम हुए, फंस गए, अपने ही कीचड़ में धस गए, विवेक बघार डाला, स्वार्थों के तले में आदर्श खा गए। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, मेरा सिर गरम है इसलिए भरम है, सपनों में चलता है आलोचन, विचारों के चित्रों की अवली में चिंतन, विचारों के चित्रों की अवली में चिंतन, निजत्व माप है बेचैन, क्या करूं किससे कहूं, कहाँ जाऊं, दिल्ली या उज्जैन। वैदिक ऋषि सुनुसेप के साप भ्रष्ट पिता अजीर्गत समान ही व्यक्तित्व अपने से खोया हुआ, वही उसे अकस्मात मिलता था, रात में पागल था, दिन में सिर फिरा विक्षिप्त मस्तिष्क। हाय हाय उसने भी यह क्या गा दिया, उसने क्या नया ला दिया, प्रत्यक्ष मैं खड़ा हो गया, किसी साया मूर्ति सा समझ स्वयं के होने लगी बहस और लगने लगे परस्पर तमाचे। छी पागलपन है, वृथा आलोचन है, गलियों में अंधकार भयावह, मानो मेरे कारण ही लग गया मार्शल लॉ वह, मानो मेरी निष्क्रिय संज्ञा ने संकट बुलाया, मानो मेरे कारण ही दुर्घट हुई यह घटना, चक्र से चक्र लगा हुआ है, जितना ही तीव्र है द्वंद्व क्रियाओं घटनाओं का बाहरी दुनिया में, उतनी ही तेजी से भीतरी दुनिया में चलता है द्वंद्व की फिक्र से फिक्र लगी हुई है। आज उस पागल ने मेरी चैन भुला दी, मेरी नींद गवा दी, मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ, मेरा यह चेहरा घुलता है जाने किस अथाह गंभीर सावले जल से, झुके हुए गुमसुम टूटे हुए घरों के तिमीर अतल से घुलता है मन, यह रात्रि के श्यामल ओस से छातिल कोई गुरु गंभीर महान अस्तित्व महकता है लगातार, मानो खंडहर प्रसारों में उद्यान गुलाब चमेली के, रात्रि तिमिर में महकते ही रहते हो हर पल, किंतु वे उद्दाम कहाँ हैं, अंधेरे में पता नहीं चलता, मात्र सुगंध है सब ओर, पर उस महक लहर में कोई छिपी वेदना, कोई गुप्त चिंता छटपटा रही है। एकाएक मुझे भान, पीछे से किसी अजनबी ने कंधे पर रखा हाथ, चौंकता मैं भयानक, एकाएक थरथर रेंग गई सिर तक, नहीं ऊपर से गिरकर कंधे पर बैठ गया बरगद पात तक। क्या वह संकेत, क्या वह इशारा, क्या वह चिट्ठी है किसी की, कौन सा इंगित, भागता मैं दम छोड़, घूम गया कई मोड़, बंदूक धाए मकानों के ऊपर प्रकाश सा छा रहा गेरुआ, भागता मैं दम छोड़, घूम गया कई मोड़, घूम गई पृथ्वी, घूम गया आकाश, और फिर किसी एक मुदे हुए घर की पत्थर सीढ़ी दिख गई, उस पार चुपचाप बैठ गया, सिर पकड़कर, दिमाग में चक्कर भंवरों के गोल गोल केंद्र में दिखा स्वप्न सरीखा, भूमि की सतहों के बहुत बहुत नीचे अधियारी एकांत, प्राकृत गुहा एक विस्तृत खो के सावले तल में, तिमीर को भेद कर चमकते हैं पत्थर मणि, तेजस्क्रिय रेडियो एक्टिव रत्न भी बिखरे, झरता है जिन पर प्रबल प्रपात, एक
प्राकृत जल वह आवेग भरा द्युतिमान मणियों की अग्नियों पर से फिसल फिसल कर बहती लहरें, लहरों के तल में से फटती हैं किरणें, रत्नों की रंगीन रूपों की आभा फूट निकलती खो की बेडौल भीते हैं झिलमिल, पाता हूँ निज को खो के भीतर, विलुब्ध नेत्रों से देखता हूँ दुतियाँ मणियाँ तिरस्क्रीय हाथों में लेकर, विभोर आँखों से देखता हूँ उनको, पाता हूँ अकस्मात दीप्ति में वलयित रत्न वे नहीं हैं, अनुभव वेदना विवेक निष्कर्ष मेरे ही अपने यहाँ पड़े हुए हैं, विचारों की रक्तीम अग्नि के मणि वे प्राण जल प्रपात में घुलते हैं, प्रतिपल अकेले में किरणों की गीली है हलचल, हाय हाय मैंने उन्हें गुहावास दे दिया, लोकहित क्षेत्र से कर दिया वंचित, जनोपयोग से वर्जित किया और निषिद्ध कर दिया, खोह में डाल दिया वे खतरनाक थे, बच्चे भीख मांगते, खैर यह न समय है, जूझना ही तय है, सीन बदलता है, सुनसान चौराहा सांवला फैला, बीच में वीरान गेरुआ घंटा घर, ऊपर कथई बुजुर्ग गुबंद, सांवरी हवाओं में काल टहलता है, रात में पीले हैं 4 घड़ी चेहरे, मिनट के कांटों की 4 अलग अलग गतियाँ, 4 अलग अलग कोर की 4 अलग संकेत, मनस्य में गतिमान 4 अलग स्मृतियाँ, खंभों पर बिजली की गर्दनें लटकी, शर्म से जलते हुए बल्बों के आसपास बेचैन ख्यालों के पंखों के कीड़े उमड़ते हैं गोल गोल मचल मचल कर, घंटा घर तले ही पंखों के टुकड़े व तिनके गुंबद, विवर में बैठे हुए बूढ़े असंभव पंछी बहुत तेज नजरों से देखते हैं सब और, मानो की राधे भयानक चमकते, सुनसान चौराहा बिखरी हैं गतियां बिखरी हैं, रफ्तार गत्स में घूमती है कोई दुष्ट इच्छा, भयानक सिपाही जाने किस स्तर की हुई झोंके में अंधेरे में सुलगाता सिगरेट, अचानक ताबे से चेहरे की ऐठन झलकती, पथरीली सलवट दिया सलाई की पल भर लौ में सांप सी लगती, पर उसके चेहरे का रंग बदलता है हर बार, मानो अनपेक्षित कहीं न कुछ हो, वह ताक रहा है संगीन नोकों पर टिका हुआ सांवला बंदूक जत्ता, गोल त्रिकोण एक बनाए खड़ा जो चौक के बीच में, एक और टांकों का रास्ता भी खड़े खड़े ऊँगता परंतु अड़ा है, भागता है दम छोड़, घूम गया कई मोड़, भागती है चटपट आवाज, चाटों सी पड़ती पैरों के नीचे का किच उछल कर, चेहरे पर छाती पर पड़ता है सहसा ग्लानि की मितली, गलियों का गोल गोल खो अंधेरा चेहरे पर आंखों पर करता है हमला, अजीब उमस बाश गलियों का रूधा हुआ उच्छ्वास, भागता हूँ दम छोड़, घूम गया कई मोड़, धुंधले से आकर कहीं कहीं दिखते धुंधले से आकार, कहीं कहीं दिखते भय के या घर के, कह नहीं सकता, आता है अकस्मात कोलता रास्ता, लंबा व चौड़ा वह ठंडा बेचैन आँखों से दिखती हैं सब और, कहीं कोई नहीं है, नहीं कहीं कोई भी, श्याम आकाश में संकेत भाषा सितारों की आंखें चमचमा रही हैं, मेरा दिल लिवरी सा टिमटिमा रहा है, कोई मुझे खींचता है रास्ते के बीच ही, जादू से बधा हुआ चल पड़ा उस ओर, सपाट सोने में ऊंची से खड़ी जो तिलक की पसाड़ मूर्ति है, निसंग स्तब्ध जड़ी भूत, देखता हूँ उसको परंतु ज्यों ही मैं पास पहुँचता पसाड़ पीठिका हिलती सी लगती, अरे अरे यह क्या, कड़कड़ कांप रहे जिनमें से झरते नीले इलेक्ट्रॉन
और सब ओर गिर रही हैं चिंगारियाँ नीली, चिंगियाँ नीली। मूर्ति के तन से झरते हैं अंगार, मुस्कान पत्थरी, होठों पर कांपी, आंखों में बिजली के फूस लगते। इतने में यह क्या, भव्य ललाट की नासिका में से बह रहा खून न जाने कब से, लाल लाल गर मिला रक्त टपकता, खून के धब्बों से भरा अंग रखा। मानो कि अतिशय चिंता के कारण मस्तक कोष ही फूट पड़े, सहसा मस्तक रक्त ही बह उठा नासिका में से। हाय हाय पित पित पितः पितः, ओ चिंता में इतने न उलझो, हम अभी जिंदा हैं। जिंदा? चिंता क्या है। मैं उस पसार मूर्ति के ठंडे पैरों की छाती से बरबच्च चिपका रुआंसा सा होता। देह में तन गए करुणा के कांटे, छाती पर, सिर पर, बाहों पर मेरे गिरती हैं नीली बिजली की चिंगियाँ। रक्त टपकता है हृदय में मेरे, आत्मा में बहता सा लगता खून का तालाब। इतने में छाती के भीतर ठक ठक, सिर में है धड़ धड़ कट रही हड्डी, फिक्र जबरदस्त, विवेक चलाता तीखा सा रंधा। चल रहा वसूला, छिल ले जा रहा मेरा निजत्व ही कोई, छिले जा रहा मेरा निजत्व ही कोई। भयानक जिद कोई जाग उठी मेरे भी अंदर। हट कोई बड़ा भारी उठ खड़ा हुआ है। इतने में आसमान कांपा, वह दाएं दाएं बंदूक धड़का, बिजली की रफ्तार पैरों में घूम गई। खोहों सी गलियों के अंधेरे में एक ओर मैं बैठ गया सोचने विचारने। अंधेरे में डूबे मकानों के छप्परों के पारे से रोने की पतली सी आवाज सुने में कांप रही दूर तक कहारों की लहरों में। पाशवश प्राकृत वेदना भयानक थरथरा रही है। मैं उसे सुनने का करता हूँ यत्न कि देखता क्या हूँ। मैं उसे सुनने का करता हूँ यत्न कि देखता क्या हूँ। सामने मेरे सर्दी में बोरे को ओढ़ कर कोई एक अपने हाथ पैर समेटे कांप रहा, हिल रहा, वह मर जाएगा। इतने में वह सिर खोलता है, सहसा बाल बिखरते दिखते हैं कान की, फिर मुंह खोलता है। वह कुछ बुदबुदा रहा है, किंतु मैं सुनता ही नहीं हूँ। ध्यान से देखता हूँ, वह कोई परिचित जिसे खूब देखा था, निखरा था कई बार, पर पाया नहीं था। अरे हाँ, वह तो विचार उड़ते ही दब गए, सोचने का साहस सब चला गया। वह मुख, वे गांधी जी। इस तरफ मंगू आश्चर्य नहीं, वे जांच पड़ताल रूप बदल कर करते हैं चुपचाप। सुरागर्शी सी कुछ अंधेरे की स्याही में डूबे हुए देव को सम्मुख पाकर मैं अति दीन हो जाता हूँ। पास की बिजली का झटका कहता है, भाग जा, हट जा, हम हैं गुजर गए जमाने के चेहरे, आगे तू बढ़ जा। किंतु मैं देखा किया उस मुख को गंभीर दृढ़ता की सलवटे वैसी ही शब्दों में घूरता। वे कह रहे हैं, दुनिया न कचरे का ढेर की जिस पर दानों को चुगने चढ़ा हुआ कोई भी कुक्कुट, कोई भी मुर्गा यदि बाग दे उठे जोरदार, बन जाए मसीहा। वे कह रहे हैं, मिट्टी के लोंदे में किरगिले कड़कड़ गुणे हैं, जनता के गुणों से ही संभव भावी का उद्भव। गंभीर शब्द में और आगे बढ़ गए, जाने क्या कह गए। मैं अति उद्विग्न
एकाएक उठ पड़ा आत्मा का पिंजर, मूर्ति की ठठरी, नाक पर चमका, हाथ में डंडा, कंधे पर बोरा, बाह में बच्चा। आश्चर्य उद्भूत, यह शिशु कैसे? मुस्करा उस वृद्ध पुरुष से कहा तब, मेरे पास चुपचाप सोया हुआ यह था, संभालना इसको, सुरक्षित रखना। मैं कुछ कहने को होता हूँ, इतने में वहां पर कहीं कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है। और ज्यादा गहरा वह और ज्यादा अकेला। अंधेरे का फैलाव बालक लिपटा है मेरे इस गले से चुपचाप, छाती से कंधे से चिपका है नन्हा सा आकाश, स्पर्श है सुकुमार, प्यार भरा कोमल, किंतु है भार का गंभीर अनुभव। भाभी की गंध और दुनिया अंधेरी, आकाशी तारों को साथ लिए हुए मैं चला जा रहा हूँ, घुसता ही जाता हूँ फासलों की खोहों तहों में। सासा रो उठा कंधे पर वह शिशु, अरे अरे वह स्वर अतिशय परिचित, भले पहले भी कई बार कहीं तो भी सुना था। उसमें तो विस्फोटक क्षोभ का आएगा, उसमें तो विस्फोटक क्षोभ का आएगा, गहरी है शिकायत, क्रोध भयंकर। मुझे डर यदि कोई वह स्वर सुन ले, हम दोनों फिर कहीं नहीं रह सकेंगे। मैं पुचकारता हूँ, बहुत दुलारता, समझाने के लिए तब गाता हूँ गाने, अध भूली लोरी ही होठों से फुटती। मैं चुप करने की जितनी भी करता हूँ कोशिश, और चीखता है क्रोध से लगातार। गरम गरम अश्रु टपकते हैं मुझ पर, किंतु न जाने क्यों खुश बहुत हूँ। जिसको न मैं जीवन में कर पाया वह कर रहा है। मैं शिशु पीठ को थपथपा रहा हूँ। आत्मा है गीली पर आगे बढ़ रहे, मन आगे जा रहा। डूबता हूँ मैं किसी भीतरी सोच में, हृदय के थाले में रक्त का तालाब, हृदय के थाले में रक्त का तालाब। रक्त में डूबी है दुती मान मणियां, रुधिर से फूट रही हैं लाल लाल किरणें। अनुभव रक्त में डूबे हैं संकल्प, ये संकल्प चलते हैं साथ साथ। अधियारी गलियों में चलता जा रहा हूँ, इतने में पाता हूँ अंधेरे में सहसा कंधे पर कुछ नहीं। वह शिशु चला गया जाने कहाँ, और अब उसके ही स्थान पर मात्र है सूरजमुखी फूल गुच्छे। उन स्वर्ण पुष्पों से प्रकाश विकिरण कंधों पर, जिस पर गालों पर तन पर रास्ते पर फैले हैं किरणों के कलकल। भाई वाह यह खूब, भाई वाह यह खूब। इतने गली एक आ गई और मैं दरवाजा खुला हुआ देखता। जीना है अंधेरा, कहीं कोई डिबरी सी टिमटिमा रही है। मैं बढ़ रहा हूँ, कंधों पर फूलों के लंबे वे गुच्छे क्या हुए, कहाँ गए, कंधे क्यों वजन से दुख रहे सहसा। ओ हो बंदूक आ गई, वाह वाह वजनदार राइफल, भाई खूब। खुला हुआ कमरा है, सांवली हवा झांकते हैं खिड़कियों में से दूर। अंधेरे में टिके हुए सितारे, फैली है बर्फीली सांस सी वीरान। तितर बितर सब फैला है सामान, बीच में कोई जमीन पर पसरा फैलाए बाहें ढग पड़ा। आखिर मैं उस जन पर फैलाता टार्च की, यह क्या खून भरे बाल में उलझा है चेहरा। भावों के बीच में गोली का सुराख, खून का पर्दा गालों पर फैला, होंठों पर सुखी है कत्थई धारा। फुटा है चश्मा, नाक है सीधी। ओ एकांत प्रिय यह मेरा परिचित व्यक्ति है वहीं, हाँ सच्चाई थी सिर्फ एक एहसास। वह कलाकार था, गलियों के अंधेरे का हृदय में बाहर था, पर कार्य क्षमता से वंचित व्यक्ति चलाता था अपना संग अस्तित्व। सुकुमार मानवीय हृदयों के अपने
सूचितर विश्व के मात्र थे सपने, स्वप्न व ज्ञान व जीवनानुभव जो हलचल करता था, रह रह कर दिल में किसी को भी दे नहीं पाया था। वह तो शून्य के जल में डूब गया, नीरव हो नहीं पाया उसको उसका, किंतु अचानक झोंक में आकर क्या कर गुजरा की संदेश पाद्य समझा गया और मारा गया वह बंदिकों के हाथों। मुक्ति का इच्छुक तृषार्थ अंतर मुक्ति के यत्नों के साथ निरंतर, सबका था प्यारा अपने में द्युतिमान, उनको यूं वध हुआ। मर गया एक युग, मर गया एक जीवना आदर्श, इतने में मुझको ही चिढ़ता है कोई सावला है। मैं क्या करता था अब तक, भागता था फिरता था सब और, फिजूल है इस वक्त कोसना खुद को, एकदम जरूरी दोस्तों की खोजूं पाऊं मैं नए नए सहचर सकर्मक, सच्चित वेदना भास्कर जीने से उतरा एकाएक विद्रूप रूपों से घिर गया, सहसा पकड़ मशीन से भयानक आकार घेरते हैं मुझको, मैं अतताई सत्ता के सम्मुख एकाएक हृदय धड़क धड़क कर रुक गया। क्या हुआ, भयानक सनसनी पकड़ कर कालर गला दबाया गया, चांटे से कनपटी टूटी कि अचानक त्वचा उखड़ गई गाल की पूरी, कान में भर गई भयानक अनहद नाद की भन भन, आंखों में तैरी रक्तीम तितलियां चिनगियां नीली, सामने उगते डूबते धुंधले घरील वर्तुल जिनका कि चक्रील केंद्र ही फैलता जाता, उस फैलाव में दिखते मुझको धस रहे गिर रहे बड़े बड़े टावर, घुघराला धुआं गिरुआ ज्वाला, हृदय में भगदड़ सम्मुख दिखा उजाड़ उजाड़, बंजर टीले पर सहसा रो उठा कोई, रो रहा कोई, भागता कोई सहायता देने, अंतर तत्वों का पुनर्प्रबंध और पुनर्व्यवस्था पुनर्पठन सा होता जा रहा, दृश्य ही बदला, चित्र बदल गया, जबरन ले जाया गया मैं गहरे अंधियारे के कमरे के स्याह सिफर में, टूटे से स्टूल में बैठाया गया हूँ, शीश की हड्डी जा रही तोड़ी, लोहे की कील पर बड़े दौड़े पड़ रहे लगातार, शीश का मोटा अस्थि कवच ही निकाल डाला देखा जा रहा, मस्तक यंत्र में कौन विचारों की कौन सी ऊर्जा, कौन सी सिरा में कौन सी धक धक, कौन सी रग में कौन सी फुरफुरी, कहाँ है पश्चात कैमरा जिसमें तथ्यों के जीवन दृश्य उतरते, कहाँ सच्चे सपनों के आशाएं, कहाँ शोभक विस्फोटक सामान, भीतर कहीं पर गड़े हुए गहरे तलघर, अंदर छिपे हुए प्रिंटिंग प्रेस को खोजो, जहाँ की चुपचाप ख्यालों के पर्चे छपते रहते हैं, बांटे जाते हैं। इस संस्था के सेक्रेटरी को खोज निकालो, शायद उसका ही नाम हो आस्था। कहाँ है सरगना इस टुकड़ी का, कहाँ है आत्मा? और मैं सुनता हूँ चिढ़ी हुई ऊंची खिजलाई आवाज, स्क्रीनिंग करो मिस्टर गुप्ता का, क्रॉस एग्जामिन हिम थारोली। चाबुक चमत्कार पीठ पर यद्यपि उखड़े चर्म की कत्थई रक्तीम रेखाएं उभरी, पर यह आत्मा कुशल बहुत है, देह में रेंग रही संवेदना की गर्मीली कड़ुई धारा गहरी, झंझन तरतर तारों को उसके समेट कर वह सब वेदना विस्तार करके इकट्ठा, मेरा मन यह जबरन उसकी छोटी सी कड्डी गठान बांधता सख्त व मजबूत, मानो कि पत्थर जोर लगाकर उसी गठान को हथेलियों से करता है चूर चूर, धूल में बिखरा देता है उसको। मन यह हटता है देह की हद से जाता है कहीं पर अलग जगत में, विचित्र क्षण है, सिर्फ है जादू मात्र मैं बिजली, यद्यपि खो में कुएं बाधा हूँ,
खो में खूटे बधा बधा हूँ। दैत्य है आस पास फिर भी बहुत दूर मीलों के पार, वहाँ गिरता हूँ चुपचाप मात्र पत्र के रूप में, चुपचाप पत्र के रूप में, किसी एक जेब में, किसी एक जेब में। वह जेब किसी एक फटे हुए मन की मनस समस्वर समतला ताल समताल। सहानुभूति की सनसनी कोमल हम कहाँ नहीं हैं, सभी जगह हम निजता हमारी भीतर भीतर। बिजली के जीवित तारों के जाले, ज्वलंत तारों की भीषण गुत्थी, बाहर बाहर धूली सी भरी भूरी जमीन की पपड़ी, अग्नि को लेकर मस्तक हिमवत, उग्र प्रभंजन लेकर उर यह बिल्कुल निश्चल। भीषण शक्ति को धारण करके आत्मा का पोषक दिन व महिला, विचित्र रूपों को धारण करके चलता है जीवन लक्ष्यों के पथ पर। रिहा छोड़ दिया गया मैं, कई छाया मुख अब करते हैं पीछा, छायाकृतियाँ न छोड़ती हैं मुझको, जहाँ जहाँ गया वहाँ भवों के नीचे के रहस्यमय छेद मारते हैं संगीन दृष्टि की पथरी चमक है पैनी। मुझे अब खोजने होंगे साथी काले गुलाब व रहस्य स्या समंती, श्यामल चमेली सांवले कमल, जो खोहों के जंगल में भूमि के भीतर पाताल तल में खिले हुए कस्बे बेचते हैं संकेत, सुझाव संदेश भेजते रहते। इतने में साता दूर क्षितिज पर दिखते हैं मुझको, बिजली की नंगी लताओं से भर रहे सफ़ेद नीले मोतिया चंपई फूल गुलाबी उड़ते हैं वहीं पर। हाथ अकस्मात अग्नि के फूलों को समेटने लगते, मैं उन्हें दिखने लगता हूँ एकटक। अचानक विचित्र स्फूर्तियों से मैं भी जमीन पर पड़े हुए चमकीले पत्थर लगातार चुनकर बिजली के फूल बनाने की कोशिश करता हूँ। रश्मि किरण मेरे भी प्रस्तर करते हैं प्रतिक्षण, रेडियो एक्टिव रत्न हैं वे भी, बिजली के फूलों की भांति ही यत्न हैं वे भी, किंतु असंतोष मुझको है गहरा, शब्दाभिव्यक्ति अभाव का संकेत, काव्य चमत्कार उतना ही रंगीन परंतु ठंडा। मेरे भी फूल हैं तेजस्क्रिय पर अतिशय शीतल, मुझको तो बेचैन बिजली की नीली ज्वलंत बाहों को उलझा करनी है उतनी ही प्रदीप्त लीला। आकाश भर में साथ साथ उसके घूमना है मुझको, मेरे पास न रंग है बिजली का गौर की भीमाकार हूँ मेघ मैं काला, परंतु मुझको है गंभीर आवेश अथाह प्रेरणा स्रोत का संयम। अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम नहीं चलेगा, क्या कहूँ मस्तक कुंड में जलती सतचित वेदना, सच्चाई व गलती, मस्तक सिराओं में तनाव दिन रात। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे और तोड़ने ही होंगे मठ और सब गढ़। पहुँचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, पहुँचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें जिसमें कि प्रतिपल कांपता रहता अरूण कमल एक, ले जाने उसको धसना ही होगा। झील के हिमसित सुनील जल में चांद उग गया है, गलियों की आकाशी लंबी सी चीर में तिरछी है किरणों की मार, उस नीम पर जिसके की नीचे मिट्टी के गोल चौतरे पर नीली चांदनी में कोई दिया सुनहला जलता है, मानो कि स्वप्न ही साक्षात अदृश्य साकार। मकानों के बड़े बड़े खंडहर जिनके की सूने मटियाले भागों में खिलती ही रहती, महकती रात रानी फूल भरी जवानी में लज्जित तारों की टपकती अच्छी न लगती। भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़, ध्वस्त दीवालों के उस पार, कहीं पर बहस गरम है दिमाग में जान है दिलों में दम है, सत्य से सत्ता के युद्ध को रंग है, पर कमजोरियां सब मेरे संग हैं। पाता हूँ सच्चा अंधेरे की सुरंग, गलियों में चुपचाप चलते हैं लोग बाग दृढ़ पद गंभीर, बालक युवागण मंद गति नीरव, किसी निज भीतरी बात में व्यस्त हैं। कोई आग जल रही तो भी अंतस्थ विचित्र अनुभव, जितना मैं लोगों की बातों को पार कर बढ़ता हूँ आगे उतना ही पीछे मैं रहता हूँ अकेला। पश्चात पद
हूँ, पश्चात पद उतना ही पीछे मैं रहता हूँ, अकेला पश्चात पद हूँ, पर एक रेला और पीछे चला और अब मेरे साथ है आश्चर्य अद्भुत। लोगों की मुट्ठियाँ बंधी हैं, अंगुली संधि से फूट रही किरणें लाल लाल। यह क्या? मेरे ही बिच्छो मणियों को लिए वे मेरे ही विवेक रत्नों को लेकर बढ़ रहे लोग अंधेरे में उत्साह, किंतु मैं अकेला बौद्धिक जुगाली में अपने से दुकेला। गलियों के अंधेरे में मैं भाग रहा हूँ, इतने में चुपचाप कोई एक दे जाता पर्चा, कोई गुप्त शक्ति हृदय में करने सी लगती है चर्चा। मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ उसको, आश्चर्य उसमें तो मेरे ही गुप्त विचार व दबी हुई संवेदनाएं व अनुभव पीड़ाएं जगमगा रही हैं। यह सब क्या है? आसमान झांकता है लकीरों के बीच बीच, वाक्यों की पातों में आकाश गंगा फैली, शब्दों के व्योम में ताराएं चमकी कि तारक दलों में भी खिलता है आंगन, जिसमें कि चंपा के फूल चमकते, शब्द आकाशों के कानों में गहरे तुलसी श्यामल खिलते हैं, चेहरे चमकता है आशय मनोयज्ञ, मुखों से पारिजात पुष्प महकते हैं। पर्चा पढ़ते हुए उड़ता हूँ हवा में, चक्रवात गतियों में घूमता हूँ नभ पर, जमीन पर एक साथ सर्वत्र सचेत उपस्थित, प्रत्येक स्थान पर लगा हूँ मैं काम में, प्रत्येक चौराहे दुराहे व राहों के मोड़ पर, सड़क पर खड़ा हूँ, मानता हूँ मनवाता अड़ा हूँ। और अब धिक्कार दूरियां अपने ही देश के नक्शे सी टंगी हुई रंगी हुई लगी, स्वप्नों की कोमल किरणें की मानो घनीभूत संगीत द्युतिमान शिलाओं में परिणत ये दृढ़भूत कर्मशिलाएं हैं, जिनसे कि स्वप्नों की मूर्ति बनेगी सस्मित सुकर, जिसकी की किरणें ब्रह्मांड भर में नापेंगी सब कुछ। सचमुच मुझको तो जिंदगी सरहद सूर्यों के प्रांगण पार भी जाती सी दिखती है। मैं परिरत हूँ, कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूँ वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, स्वतंत्र व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता, मुक्ति के मन को जन को एकाएक हृदय धड़क कर रुक गया। क्या हुआ? नगर से भयानक धुआं उठ रहा, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, सड़कों पर मरा हुआ फैला है सुनसान हवाओं में अदृश्य ज्वाला की गर्मी का आवेग, साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ सोते हैं, साथ साथ खाते हैं पीते हैं, जनमन उद्देश्य पथरीले चेहरों की खाकी एक करे के कसे ड्रेस, पथरीले चेहरों के खाकी ये कसे ड्रेस, घूमते हैं यंत्रवत वे पहचानने से लगते हैं वाकई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, सब चुप, साहित्यिक चुप और कवि जन निर्वाक, चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप हैं। उनके ख्याल से यह सब गप है मात्र की उदंती रक्तपाई वर्ग से नाभिनाल बद्ध ये सब लोग नपुंसक भोग सिरा जालों में उलझे प्रश्न की उथली सी पहचान, राह से अनजान वाक रुंधित चढ़ गया उर पर, कहीं कोई निर्दयी, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, भव्यकार भवनों के विवरों में छिप गए समाचार पत्रों के पतियों के मुख स्थूल गढ़ जाते संवाद, गढ़े जाते संवाद, गढ़ी जाती समीक्षा, गढ़ी जाती टिप्पणी, जनमन उर सुर बौद्धिक वर्ग है कृतदास, किराए के विचारों का उद्भास, बड़े बड़े चेहरों पर स्याहियां पुत गईं, नपुंसक श्रद्धा सड़क के नीचे की गटर में छिप गई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, धुएं के जहरीले मेघों के नीचे ही हर बार द्रुत निज विश्लेष गतियां एक स्लिप्ट
सेकेंड में सत साक्षात्कार, टूटते हैं धोखों से भरे हुए सपने, रक्त में बहती हैं शान की किरणें, विश्व की मूर्ति में आत्मा ही ढल गई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, राह के पत्थर ढोकों के अंदर पहाड़ों के झरने तड़पने लग गए, मिट्टी की लोंदे के भीतर भक्ति की अग्नि का उद्रेक भड़कने लग गया, धूल के कण में अनहद नाद का कंपन, खतरनाक मानो के छत से गाड़ कर कूद पड़े धम से, घूम उठे खंबे भयानक वेग से चल पड़े हवा में, दादा का सोंटा भी करता दाम पेच नाचता है हवा में, गगन में नाच रही कक्का की लाठी, यहाँ तक कि बच्चे की पेपें भी उड़ती तेजी से लहराती घूमती है हवा में सलेट पट्टी, एक एक वस्तु या एक एक प्राणाग्नि बम्ब है, ये परमास्त्र हैं प्रक्षेपास्त्र हैं, यम हैं शून्याकाश में से होते हुए वे अरे अरी पर ही टूट पड़े अनिवार्य, यह कथा नहीं है यह सब सच है हाँ भाई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, किसी एक बलवान तनश्याम लुहाने ने बनाया कंडों का वर्तुल ज्वलंत मंड, स्वर्णिम कमलों की पंखुड़ी जैसी ही ज्वालाएं उठती हैं उससे, और उस गोल गोल ज्वलंत रेखा में रखा लोहे का चक्का, चिनगियाँ स्वर्णिम लीली व लाल फूलों की खिलती, कुछ बलवान झन सांवले मुख के लाल लाल लोहे की गोल गोल पट्टी, घनमार उसी प्रकार अब आत्मा के चक्के पर चढ़ाया जा रहा संकल्प शक्ति के लोहे का मजबूत ज्वलंत टायर, अब युग बदल गया है वकई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, गेरुआ मौसम उड़ते हैं अंगार, जंगल जल रहे जिंदगी के अब, जिनके की ज्वलंत प्रकाशित भीषण फूलों में बहती वेदना नदियाँ, जिनके की जल में सचेत होकर सैकड़ों सदियाँ ज्वलंत अपने बिंब फेंकती वेदना नदियाँ, जिनमें की डूबे हैं युगानुयुग से मानो की आंसू, पिताओं की चिंता का उद्विग्न रंग भी विवेक पीड़ा की गहराई बेचैन डूबा है, जिसमें श्रमिक का संताप व जल पीकर मेरे युगों में होता जाता कवित्वांतर, विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह से करते हैं संगर, मानो की ज्वाला पंखुड़ियों से घिरे हुए वे सब अग्नि के सतदल कोष में बैठे, द्रुत वेग बहती है शक्तियाँ निश्चयी, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, एकाएक फिर स्वप्न भंग बिखर गए चित्र की मैं फिर अकेला, मस्तिष्क हृदय में छेद पड़ गए हैं, पर उन दुखते हुए रंध्रों में से गहरा प्रदीप्त ज्योति का रस बस गया है, मैं उन सपनों का खोजता हूँ आशय, अर्थों की वेदना गिरती है मन में, अजीब झमेला घूमता है मन उन अर्थों के गाँवों के आसपास, आत्मा में चमकीली प्यास भर गई, जग भर दिखती हैं सुनहली तस्वीरें मुझको, मानो कि कल रात किसी अनपेक्षित क्षण में ही सहसा प्रेम कर लिया हो जीवन भर के लिए, मानो कि उस क्षण अतिशय मृदु किन्नी बाहों में आकर कस लिया था, इस भांति की मुझको उस स्वप्न स्पर्श की चुंबन की याद आ रही है अज्ञात प्रलयनी की कौन थी कमरे में सुबह की धूप आ गई है, गली में फैला है सुनहला रवि छोर, क्या कोई प्रेम का सचमुच मिलेगी, हाँ यह वेदना स्नेह की गहरी जाग गई क्यों कर सब और विद्युत रंगनी हलचल चुंबकीय आकर्षण, प्रत्येक वस्तु का निज निज आलोक, मानो कि अलग अलग फूलों के रंगीन अलग अलग वातावरण हैं बेमाप, प्रत्येक अर्थ की छाया में अन्य अर्थ झलकता साफ साफ, डेस्क पर रखे हुए महान ग्रंथों के लेख मेरी इन मानसिक क्रियाओं के बन गए प्रक्षेप, मेरे इस कमरे में आकाश उतरा मन, यह अंतरिक्ष वायु में सिहरा
उठता हूँ, जाता हूँ, गैलरी में खड़ा हूँ, एकाएक वह व्यक्ति आंखों के सामने गए गलियों में, सड़कों पर लोगों की भीड़ में चला जा रहा है। वही जन जिसे मैं देखा था, गुहा में धड़कता है दिल की पुकारने को खुलता है मुंह कि अकस्मात वह दिखा वह फिर खो गया किसी जन यूथ में। उठी हुई बाँह उठी रह गई, अनखोई निज समृद्धि का वह परम उत्कर्ष, परम अभिव्यक्ति। मैं उसका शिष्य हूँ, वह मेरी गुरु है। वह मेरे पास कभी बैठा ही नहीं था, वह मेरे पास कभी बैठा ही नहीं था, वह मेरे पास कभी आया ही नहीं था। तिलिस्मी को मैं देखा था एक बार, आखिरी बार ही, पर वह जगत की गलियों में घूमता है प्रतिपल। वह फटे हाल रूप तड़ित तरंगी, वही गतिमयता, अत्यंत उद्विग्न ज्ञान तनाव, सकर्मक प्रेम की वह अतिशयता, वही फटे हाल रूप परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में। पता नहीं जाने कहाँ वह है। इसलिए मैं हर गली में और हर सड़क पर झांक झांक देखता हूँ हर एक चेहरा, प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक चरित्र, वह हर एक आत्मा का इतिहास, हर एक देश व राजनीतिक परिस्थिति, प्रत्येक मानवीय स्वानुभूत आदर्श, प्रत्येक क्रियागत प्रवृत्ति खोजता हूँ। पठार, पहाड़, समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति, अनिवार्य आत्मा संभवा। धन्यवाद प्यारे साथियों, आप लोगों ने शुरू से अंत तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।